Hello students, welcome to lecture number 2 प्लांट मॉर्फोलॉजी। हम इस फाइटर बैच में रैपिड रिवीजन कर रहे हैं और रैपिड रिवीजन से आपको फायदा भी मिल रहा होगा क्योंकि ये जो टाइम है ये है एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली लाइन टू लाइन रिवीजन का। यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इन्फ्लोरेसेंस और मैंने आपको बोला भी था कि आप इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल्स कमेंट करेंगे। जैसे ही आपको मिल जाते हैं आप सर्च कर लें, आपको याद है तो कमेंट्स हमें मिले भी हैं, पर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स मैं भी आपको बता दूं। सो इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस का मतलब क्या हो रहा था, फटाफट से फ्लैशबैक आ जाना चाहिए। रेसिमोस मतलब रेस लग रही है, अपेक्स पे फ्लावर नहीं आया मतलब जो अपेक्स है वो इनडेफिनेटली ग्रो कर रही है। एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर्स आते हैं। जहां पर जैसे ही हम साइमोस की बात करते हैं, जहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टिप पे ही फ्लावर आ गया तो मतलब जो टिप की अपेक्स की ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई, तो अब ऊपर तो फ्लावर्स आएंगे नहीं, ऊपर रास्ता नहीं है तो नीचे की तरफ आएंगे, दैट मींस बेसिपिटल सक्सेशन। एग्जांपल्स आपको याद रखना है रेसिमोस में मैंगो, नीम, मस्टर्ड, गुलमोहर, बीट, बार्ले एटसेट्रा। जब हम बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की तो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स, एग्जाम्पल मकोई, सोलेनम नाइग्रम, जैस्मीन, कैलोट्रोपिस, हिबिस्कस, ये भी फ्लावर्स शो करते हैं कैसे, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। जब इन्फ्लोरेसेंस हमने देख लिया है तो इन्फ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट जिसका हो रहा था उसके बारे में हम डिटेल में स्ट्रक्चर देख लें। सो नाउ द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखो फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर है क्या, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। हाँ, वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज जैसे हम एनिमल्स में बोलते हैं वैसे प्लांट्स में होता है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गया उसके बाद फ्लावर को क्या करना है, रिप्रोड्यूस। सो रिप्रोड्यूस करने के लिए जो स्ट्रक्चर आ गया वो है फ्लावर। इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। हाँ जी, एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज मेंट फॉर sexual reproduction. A typical flower has 4 different whorls. अब अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा स्केच देख ले, देखो ये एनसीईआरटी ने यहाँ पर नहीं दिया है, क्यों? बिकॉज ये पूरा चैप्टर है आपको 12th क्लास में, बट समझने के लिए हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। देन अगर हम इसकी ऐसी स्टॉक बना ले, स्वॉलन पार्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक रफ स्केच हमने बनाया है ताकि हमको लेबल करने में आसानी हो जाए। देखो यहां पर हम सिंपल लेबल करते चलते हैं। सबसे पहले वो स्टॉक जिससे फ्लावर अटैच्ड है ब्रांच से या स्टेम से, तो इस स्टॉक का नाम है पेडिसल। स्वॉलन पार्ट, दिस इज थैलेमस। थैलेमस को ही हम बोलते हैं रिसेप्टिकल या फिर पेडंकल। ठीक है, सो थैलेमस, रिसेप्टिकल या पेडंकल। आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे बाहर, दिस इज ब्रैक्ट, दिस इज सेपल्स। अब ये जो बल्ज्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ओवरी, दिस वन स्टाइल, दिस वन स्टिग्मा। कलर्ड पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज कोरोला, कोरोना नहीं है, कोरोला। इसके बाद ये जो मेल पार्ट दिख रहा है, दिस इज एंथर, और ये थिन पार्ट फिलामेंट। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर में आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पर इसमें वर्ल्स कौन से हैं ये सब हम चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ एनसीईआरटी बताती है
स्वॉलन एंड पे अरेंज्ड है, पेडिसल स्टॉक है। देखो पेडिसल स्टॉक है और जो स्वॉलन एंड है वो है थैलेमस या रिसेप्टिकल। नेक्स्ट दीज आर, अब जो उनके वर्ल्स है वो है 4 वर्ल्स। सबसे बाहर वाला कैलिक्स, सेकेंड है कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। कैलिक्स एंड कोरोला आर असेसरी ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं है, इसके अंदर गैमीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये असेसरी स्ट्रक्चर्स है। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करें तो दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, देखो लिली में क्या खास बात है, कैलिक्स और कोरोला अलग नहीं होते, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं पेरिएंथ। तो ऐसा वर्ल्ड जो कैलिक्स और कोरोला के फ्यूजन से बन जाए दैट इज पेरिएंथ। ठीक है, मतलब सेपल्स और पेटल्स के फ्यूज होने से बन जाए दैट इज टेपल्स। एग्जाम्पल है लिली, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। हाँ जी, कंप्लीट फ्लावर है जिसमें सारे वर्ल्स मिल रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी मिल रहे हैं। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। या तो वो पिस्टिलेट होगा, फीमेल पार्ट होगा उसमें, या फिर वो स्टैमिनेट होगा जिसमें मेल पार्ट होगा। तो एक जनरल फ्लावर का डायग्राम हमने देख लिया है। नेक्स्ट इन सिमेट्री, अब फ्लावर में सिमेट्री की बात करें। देखो सिमेट्री क्या होती है, जैसे आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, अगर कोई ऐसा प्लेन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें, है ना, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें, तो वर्टिकली अगर उसको देखोगे आप तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऊपर से देखने पे प्लेन ऊपर से कट कर रहे हो आप, तो यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेन इसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। बट प्लांट के केस में रेडियल शब्द यूज नहीं करेंगे, हम प्लांट के केस में यूज करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक याद रखना, यहाँ ए आ रहा है, ए एक्टिनोमॉर्फिक। बट अगर कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको सिर्फ सिंगल प्लेन मिले, सिंगल प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, तो उसे बोलते हो आप बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल सिमेट्री जैसे हमारे अंदर वर्टिकल प्लेन से हम कट कर रहे हैं, सिंगल प्लेन ही हमें दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, एक से ज्यादा प्लेन हमें दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऐसे ही फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, जैसे किसी फ्लावर में 5 पंखुड़ियां हैं या 5 के मल्टीपल्स में है, पेंटामेरस, कोई ट्राइमेरस है, कोई टेट्रामेरस है, तो फिर उसके स्ट्रक्चर को आप एक वर्टिकल प्लेन से जो उसके पूरे स्ट्रक्चर से पास होगा, आप उसके बेसिस पे सिमेट्री असाइन करते हैं। सो बायलैटरल को हमने क्या बोल दिया, जाइगोमॉर्फिक। अब देखो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहली चीज, सिमेट्री में द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane, किसी भी प्लेन से, तो उसे हमने क्या बोल दिया, एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल याद रखे, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। देखो याद रखना, जहां पर रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल आपको दे रहा है, जैसे एलसीडी होता ना, वैसे एमसीडी याद रखे, ठीक है, एमसीडी। एम मस्टर्ड बहुत सी जगह है इस चैप्टर में। सी स्टैंड्स फॉर चिली, सी क्या है, चिली, और डी स्टैंड्स फॉर धतूरा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक का। बट अगर हम बात करें यहाँ जाइगोमॉर्फिक की, तो जाइगोमॉर्फिक मतलब सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो पी गुलमोहर, बीन केसिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे यार, अब इसको याद रखने का तरीका आपको देखना है। पी बेन थी हमारी, है ना, पी बेन कैसा, केसिया को कैसा गुल खिलाया, गुल मोहर, कैसा गुल खिलाया, पी बेन कैसा गुल खिलाया। गुल आप भी खिलाएंगे क्या नीट में, हाँ गुल खिलाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी रैंक्स लाएंगे। तो पी बेन
कैसा गुल खिलाया। तो ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, एक बेचारा एग्जाम्पल जो दे रखा है जिसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं है, इरेग्युलर एसिमेट्रिकल, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, दैट इज केना। केना बोले ना, कोई सिमेट्री नहीं है, केना ना कोई सिमेट्री नहीं है। तो रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जाम्पल आपने देख लिया, एमसीडी मस्टर्ड चिली धतूरा। जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री में पी बीन केसिया गुलमोहर, और केना किस में आ जाता है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर या तो 3 फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब पंखुड़ियां या उसके मल्टीपल्स, या 4 या 5, तो उसके आधार पे आपने उसको नाम दे दिया ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली, फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ। ब्रैक्ट क्या है, रिड्यूस्ड लीव्स है, अभी हमने डायग्राम में भी बनाया है। फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, पेडिसल के बेस पे है, आर कॉल्ड ब्रैक्टेड। जिनके पास ब्रैक्ट्स हैं वो ब्रैक्टेड है, और जिनके पास ब्रैक्ट्स नहीं है वो ई ब्रैक्टेड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी। देखो यहाँ पर आपने किसको प्राइम इंपॉर्टेंस दिया है, वो है ओवरी। तो ओवरी के रिस्पेक्ट में दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी से ऊपर है या ओवरी से नीचे है, या ओवरी और सारे फ्लोरल अपेंडेजेस सेम लेवल पे है, उसके आधार पे आपने फ्लावर्स को डिफरेंशिएट किया है अलग अलग प्रकार से, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। देखो नाम में सब कुछ है। हाइपोगाइनस की बात करें हम अगर, है ना, तो हाइपोगाइनस में देखो यहाँ पर डायग्राम देख लो, पहले डायग्राम से समझ लो फिर कंटेंट पढ़ेंगे। इसमें दिया है हाइपोगाइनस, है ना, हाइपोगाइनस है आपका ए। अब ए में तुम देख सकते हो कि ये जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस है, ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी से नीचे है ना, ये क्या है आपकी ओवरी है, और ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस का लेवल क्या है, बिलो, ओवरी से नीचे है। तो ओवरी मतलब गाइनस, तो ये ओवरी से नीचे है, तो ओवरी कैसी हो गई, बड़ी खुश हो गई, ओवरी हो गई सुपीरियर। तो ओवरी है सुपीरियर किसमें, हाइपोगाइनस फ्लावर में। अब यहां पर हम देख ले बी एंड सी क्या बता रहा है, बी एंड सी पे आपको दिख रहा है फ्लोरल अपेंडेजेस और ओवरी की मार्जिन्स जो है वो आपको सेम दिखेंगी। फ्लोरल अपेंडेजेस और ओवरी की मार्जिन आपको दिखेगी सेम पेरिफेरी पे, जहां पर इसे बोलते हैं ओवरी को हाफ इंफीरियर। अब एक कंडीशन जिसमें ओवरी बेचारी एकदम नीचे हो गई और एनक्लोज कर लिया, थैलेमस ऊपर जाया, थैलेमस ने बोला नहीं नहीं ओवरी को हम हवा में नहीं उड़ने देंगे, हम दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस को ऊपर रख देंगे। तो इस कंडीशन में एपीगाइनस, एपीगाइनस मतलब ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर। तो एपीगाइनस में मतलब एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब किसके ऊपर, ओवरी को ऊपर मत कर देना यहाँ पर। एपीगाइनस मतलब कि एपी मतलब ऊपर हो गया, गाइनस मतलब ओवरी, तो ओवरी से ऊपर हो गए सारे फ्लोरल पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरी कैसी हो गई बेचारी, इंफीरियर। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लें, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर the gynoecium occupies the highest position। मतलब हम ये बोल सकते हैं हाइपोगाइनस, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से याद रख लो उल्टा होता है, ये हाइपो नीचे है तो इसके लिए ओवरी को हम क्या बोल देंगे, सुपीरियर ओवरी है इसमें। ठीक है, हाइपो, और मैंने बता दिया है आपको कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो ये ओवरी क्या है, सुपीरियर। अब इस कंडीशन में एग्जाम्पल्स याद रखना है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, हाइपोगाइनस के आपको दिख रहा है, अदर फ्लोरल पार्ट्स कैसे हैं, सिचुएटेड बिलो इट, है ना, हाइपोगाइनस ओवरी से नीचे है, तो ओवरी सुपीरियर हो गई, फ्लोरल पार्ट्स क्या है, बिलो, फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो, तो ओवरी ऊपर हो गई। तो एग्जाम्पल्स में इसमें हम पढ़ लेते हैं,
मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। देखो फिर से मस्टर्ड आ गया, ओवरी सुपीरियर हो गई। तो एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, एमसीबी जैसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गाइनोशियम अगर सिचुएटेड है सेंटर पे एंड द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम, रिम मतलब जो मार्जिन है थैलेमस की उसके ऊपर, तो हम बोलते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, फ्लोरल पार्ट्स और ओवरी। तो ऐसे फ्लावर्स को आप बोलते हो पेरीगाइनस, और इस कंडीशन में ओवरी होती है हाफ इंफीरियर। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी। यहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लोरल पार्ट्स कहाँ पर है बेटा? रिम ऑफ थैलेमस। ठीक है, लिखा है ना रिम ऑफ थैलेमस। तो ऐसे फ्लावर्स हो जाएंगे आपके पेरीगाइनस। पी से पी याद रख लेना एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है पी आर, प्लम, पीच, रोज, PPR एग्जाम्पल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, एपीगाइनस क्या होता है? एपीगाइनस ऊपर, किसके ऊपर? ओवरी से ऊपर है सारे फ्लोरल पार्ट्स। तो ओवरी कैसी हो जाएगी? इंफीरियर। सो margin of the thalamus grows upwards enclosing the ovary and getting fused with it. Other floral parts arises above the ovary. Hence, ovary बिचारी inferior हो गई। Example, guava and cucumber. तो इसमें याद रखना है हमको एपीगाइनस। एपीगाइनस में ओवरी कैसी हो जाएगी? इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस में क्या देखा था? देखो सुपीरियर ओवरी थी, वैसे ही एपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी। तो इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स अबव दी ओवरी, ओवरी से ऊपर है क्योंकि थैलेमस ने एनक्लोज कर लिया ओवरी को। एग्जाम्पल इसमें गुआवा और कुकुम्बर। ठीक है, गुआवा और कुकुम्बर एग्जाम्पल्स है। साथ में सनफ्लावर्स का रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स। देखो सनफ्लावर में दो चीजें होती हैं, एक बीच में होता है डिस्क और एक बाहर जो होती है पेटल्स, वो है रे फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स में किस प्रकार का जो आपको दिख रहा है, दैट इज रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जाम्पल किसका है? एपीगाइनस का। नाउ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो पार्ट्स है ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। यहाँ पर हमने देखा था कि जो कैलिक्स है ये आउटर मोस्ट वर्ल है, क्या करेगा ये? सेपल्स, एक इंडिविजुअल यूनिट इसकी क्या है? सेपल्स। काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन देना। कब? बर्ड स्टेज में, बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन देता है। अगर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स, कैलिक्स कैसे हो सकते हैं? कैलिक्स में सेपल्स या तो यूनाइटेड होगा, यूनाइटेड मींस सेपल्स फ्यूज्ड होंगे, या फिर फ्री होंगे। और फ्री को हमने क्या बोल दिया? पॉलीसेपलस। ठीक है, तो कैलिक्स की दो कंडीशन, वैसे ही पेटल्स की भी दो कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लावर के पार्ट्स हमने देख लिए, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देखो ये जो फ्लावर दिख रहा है ये हमने पिछली स्लाइड्स में बनाया भी था, हमने टिपिकल एक कंप्लीट फ्लावर बना लिया था। नेक्स्ट, कोरोला क्या है? कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, कलरफुल पार्ट कोरोला। अब इसमें पेटल्स का काम क्या है? अरे सुंदरता अगर है किसी फूल में तो क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा ना पॉलिनेटर्स को। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटल्स, बताया था अभी आपको कि ये भी यूनाइटेड हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली, हाँ अलग अलग हो सकता है, शेप भी अलग हो सकता है। कैसे शेप हो सकते हैं? देखो या तो ट्यूब्यूलर,
बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, इस तरीके से। अब आ जाते हैं, जब आपने इनके अरेंजमेंट की बात करी, ये जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेपल्स और पेटल्स की, तो इनके अरेंजमेंट के आधार पे अलग अलग नाम दिया है। दिस इज एस्टिवेशन। बेटा जब हम एनिमल किंगडम में बात करते हैं ना, तो एनिमल किंगडम में भी आता है क्या, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना, ये एस्टिवेशन होता है समर स्लीप और हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स शो करते हैं एडवर्स कंडीशन के समय, है ना। तो दिस इज डिफरेंट। और यहाँ जो हम एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं, ये एस्टिवेशन है मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same word। मतलब किस तरीके से sepals arranged है with respect to the other members, मतलब एक sepal का अरेंजमेंट दूसरे तीसरे चौथे हर सेपल से किस तरीके से डिफर कर रहा है। मतलब क्या वो उसको पूरा ओवरलैप कर रहा है, या फिर एक बार ओवरलैप करा दूसरे बार ओवरलैप नहीं करा, तो ये अरेंजमेंट डिफर करता है। तो याद रखना, दिस इज एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द, याद रखना सेम वर्ड, है ना। कभी डिफरेंट वर्ड आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम सेपल्स को पेटल से कैसे कंपेयर कर सकते हो, सेपल्स को सेपल से कंपेयर करोगे ना। सो सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखे हम, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो सबसे सिंपल, ये ऊपर आपको मार्जिनली दिखाया है, ये दिख रहा है आपको, कोई ओवरलैपिंग दिख रही है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। सो नो ओवरलैप, कोई ओवरलैप नहीं दिख रहा है। तो जिसमें कोई ओवरलैप ही नहीं दिखता, वो है आपका वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स इसी स्लाइड में लिखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये होता कैसे है। ट्विस्टेड में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करा तो एक अपेंडेज इसका, एक एंड बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, डन। सो ये आपको एक फिक्स्ड पैटर्न में दिख रहा है ओवरलैपिंग, है ना। तो फिक्स्ड पैटर्न में ओवरलैपिंग किस में दिखता है, ट्विस्टेड में। और कुछ भी कर दिया, बोले कैसे भी ओवरलैप कर दो, हो सकता है कि दोनों एंड्स अंदर हो सकता है एक एंड अंदर एक एंड बाहर एक अपेंडेज इसका, और दोनों एंड बाहर और फिर एक अंदर एक बाहर, मतलब कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग नहीं है। तो ऐसा नाम भी कुछ अजीब ही है, इम्ब्रिकेट, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं। और ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है, जिसे हम बोलते हैं वेक्सिलरी लेग्यूमिनोसी फैमिली के फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सबसे बाहर है ये बेटा स्टैंडर्ड, और अंदर जो दो दिख रहे हैं ना, दीज आर विंग्स, ये दो, ये हो गया कील जो हो जाता है फ्यूज्ड। आई बात समझ में। तो स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, बाहर से अंदर की तरफ चलते हो तो जब हम इसका अरेंजमेंट लिखते हैं तो 1 + 2 और वो जो अंदर का 2 है वो ब्रैकेट में, क्योंकि फ्यूज्ड है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लें और वो एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन देखो, when sepals और petals are whorled, just touch, सिर्फ टच करा है मार्जिन पे विदाउट ओवरलैप, उसे हमने बोला था वेलवेट। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है वेलवेट का, वो क्या है, कैलोट्रोपिस। तो चलो फिर से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वेलवेट एस्टिवेशन का, वो क्या है, कैलोट्रोपिस। आप भी ऐसे ही लिखना एनसीईआरटी में, क्योंकि जितना चीजें आप असेंबल करके चलेंगे उतना ज्यादा रिटेंशन होगा। फिर चले ट्विस्टेड में, देखो ट्विस्ट करके एक ट्रिक से, साड़ी जब पहनते हैं तो ऐसे ट्विस्टिंग रैप करके पहनते हैं। किसने पहनी, एक लेडी ने पहनी, ठीक है। वो साड़ी किसकी थी, कॉटन की थी,
अब कॉटन की साड़ी पहन के हेयर स्टाइल में कुछ तो स्पेसिफिक होना चाहिए, तो बोले क्या लगाए, बोले चाइना रोज लगा लो। देखिए हम यहाँ पर जब हम बात करते हैं इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स द अदर, जो स्पेसिफिक पैटर्न पर ओवरलैपिंग हो रहा है उसे हमने ट्विस्टेड बोल दिया। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, याद रखना ट्विस्टेड, तो लिख ले वहां पर। देखो ट्विस्टेड में क्या है, एक लेडी मतलब लेडी फिंगर जिसने कॉटन की साड़ी पहनी, कॉटन साड़ी, और फिर लगा लिया चाइना रोज, सो लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, एक फिक्स्ड पैटर्न में ओवरलैपिंग, दैट इज ट्विस्टेड। अब चले जिसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था, तो अब आ जाते हैं कि कोई अगर मार्जिन सेपल्स और पेटल्स की ओवरलैप करे बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे बोला गया कैसिया गुलमोहर। तो इसे इम्ब्रिकेट, कैसा गुल खिलाया, कहाँ पड़ा था अभी, कैसा गुल खिलाया, कहाँ पड़ा था, याद करो कैसा गुल खिलाया। दो चीजें मैंने बताई थी आपको सिमेट्री में, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या था और जाइगोमॉर्फिक का क्या था, जाइगोमॉर्फिक में पी बीन कैसिया गुलमोहर। आई बात समझ में। तो ये चीजें ऐसे आपको ध्यान रखते याद रखते रखते चलना है, नहीं तो ये मॉर्फोलॉजी तो फिर भैया बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल में अपन आगे चले, लिख ले इम्ब्रिकेट में केसिया गुलमोहर, और यहाँ पर पी है ना, लेग्यूमिनोसी के जितने भी मेंबर्स हैं। तो आ गया समझ में। नेक्स्ट जहां पर बीन्स या पी की बात करें, सो देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड सबसे बाहर ओवरलैप करती है, अंदर की 2 विंग्स है, विच इन टर्न ओवरलैप्स द 2 स्मॉलेस्ट, जिसे बोला गया कील, और इसी को हमने बोला क्या, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये फीचर है पैप्लियोनेशियस फ्लावर का, लेग्यूमिनोसी का। अब जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है उनको अपन देख ले। एंड्रोशियम, देखो यार एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ द स्टेमन। हाँ अभी हमने बात करी थी ना ये इस तरीके से, तो दिस इज एंथर, ये एंथर है, ये है फिलामेंट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपने बना दिया वो है स्टेमेन। स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, फिलामेंट एंड एंथर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा है, बाइलोब्ड, और हर लोब में कुछ चेम्बर्स हैं। ये डिटेल में हम पढ़ते हैं कहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, पोलन सैक है ये। ठीक है, जहां पर ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्स, जिसे हमने पोलन सैक बोला। पोलन ग्रेन बनते हैं इसमें, इसलिए नाम पोलन सैक है। अगर कोई ऐसा स्टेमेन है विच इज अनेबल टू प्रोड्यूस दी पोलन्स, तो इस स्टेमन का क्या काम है, फिर कोई रिप्रोडक्टिव फंक्शन ही नहीं है, तो स्टेराइल हो जाएगा, और उस स्टेराइल को स्टेमेन को हम बोलते हैं स्टैमिनोड। अब स्टेमेन की बात करें कि स्टेमेन किस तरीके से हो सकता है, या तो स्टेमेन यूनाइटेड हो सकता है दूसरे मेंबर्स के साथ, या फिर स्टेमेन अटैच्ड हो सकता है पेटल्स में। ठीक है, तो स्टेमेन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स एज द पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स, या फिर स्टेमेन अटैच हो सकता है पेटल से। तो पेटल से है तो एपीपेटलस, तो यहाँ पर लिखते चलो एपीपेटलस का एग्जाम्पल, एपीपेटलस मतलब आप ये बोल सकते हो पेटल से जुड़ा हुआ, एपी मतलब ऊपर, ये आपको सोलेनेसी, सोलेनेसी के मेंबर्स में मिलेगा, है ना, सोलेनेसी के मेंबर्स में, मतलब जिसमें एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिया है ब्रिंजल का। ठीक है, फिर अगर सेपल्स और पेटल्स अलग नहीं है, मतलब एपीफाइलस, जिसमें आपको मिलेगा पेरिएंथ। पेरिएंथ कहाँ पढ़ा था शब्द, एग्जाम्पल अभी लिली में, कि सेपल्स और पेटल्स फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है।
तो इस कंडीशन में अगर आपका स्टेमन अटैच्ड है पेरियंस से तो उसे बोलते हैं एपीफाइलस। स्टेमन इन द फ्लावर में भी इधर फ्री बिखरा हुआ है, मतलब बंडल में नहीं है, पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड भी हो सकता है। अब यूनाइटेड कैसा हो सकता है? स्टेमन मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल। एग्जाम्पल याद करें मोनोडाल्फस का, चाइना रोज। दो बंडल, एग्जाम्पल नीट में पूछा भी जा चुका है, दो बंडल डायडेल्फस पी इनटू मोर देन टू बंडल्स, बहुत सारे बंडल्स में सिट्रस। हो सकता है कि इनकी लेंथ कुछ फ्लावर्स में वेरी करती है, फिलामेंट्स की लेंथ, तो वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट का एग्जाम्पल है साल्विया एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो एंड्रोशियम में क्या क्या चीजें अभी तक हमने देख ली। एंड्रोशियम में हमने बात करी थी किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल में स्टेमेन प्रेजेंट है। तो स्टेमेन में दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर है दो लोब्स, हर एक लोब में है दो सैक्स, तो मतलब पोलन सैक के अंदर क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन। अगर कोई स्टेराइल स्टेमेन है उसका नाम था स्टेमिनोड। फिर हमने देखा कि ये जो स्टेमेन है या तो ये पेटल से अटैच्ड हो सकता है, एपीपेटल्स जो सोलेनेसी का एग्जाम्पल है, सोलेनेसी का फीचर है, और एपीफाइलस मतलब पेरियन से अटैच्ड है लिली में। वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट मिल सकती है आपको किसमें? साल्विया एंड मस्टर्ड में। और हाँ, बंडल्स भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकता है। स्टेमन फ्री होगा तो पॉलीएंड्रस, बंडल्स अगर होंगे तो उसे हम बोलते हैं, एक बंडल है तो मोनोडाल्फस, मोनोडाल्फस में चाइना रोज, दो बंडल है तो डाइडाल्फस पी, और बहुत सारे बंडल्स है तो सिट्रस। दिस कंप्लीट्स आवर एंड्रोशियम। नाउ कम्स गाइनोशियम। अब गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज गाइनोशियम, जो किससे बना है? वन और मोर कार्पल, एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना है। अब यहाँ पर हम देख ले इसमें है क्या। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर आपका ओव्यूल है, ये है बल्ज्ड पोर्शन, ओवरी। स्टाइल मानने वाला फीमेल में ही होगा, दिस इज स्टिग्मा। इस पे लैंड करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, कौन लैंड करेगा? पोलन ग्रेन। और जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करता है, पोलन ग्रेन अगर सेम स्पीशीज का है तो ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू फिर एंटर करेंगे मेल गैमीट्स किसमें? ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल थोड़ी बोलेंगे, फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं उसे किसमें? एम्ब्रियो सैक में। पर अभी रैंडम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब इस स्ट्रक्चर में ये जो ओव्यूल है ना बेटा, ये एक स्टॉक से अटैच्ड है, और यहाँ पर एक कुशन है नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कुशन जो है दिस इज प्लासेंटा, और ये जो स्टॉक है दिस इज फ्यूनिकल। अब प्लासेंटा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। क्या सभी फ्लावर्स में, सभी गाइनोशियम्स में एक ही प्रकार से अटैचमेंट होगा क्या ओव्यूल का? नहीं, ओव्यूल का अटैचमेंट वेरी करेगा, और उसी को हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। ठीक, तो पहले हम ये तो देख ले कि कार्पेल में तीन पार्ट कैसे थे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी is the enlarged basal part on which lies the elongated tube known as style. The style connects the ovary to the stigma. Style क्या connect करता है? ओवरी को स्टिग्मा के साथ। The stigma is usually at the tip of the style, टिप पे रहता है, and is receptive surface of the pollen grain. Pollen grains का receptive surface है। Each receptive किसके लिए है? pollen grains के लिए ना। pollen grain लैंड करेगा वहां पर, मतलब उसको रिसीव कर रहा है। Each ovary bears one or more ovules attached to the flattened cushion like, अभी बात करी थी placenta. When more than one carpel is present, उसे हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी कार्पिलरी कंडीशन, जो कि फ्री हो सकता है लोटस में, एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। एपो अभी बता था ना, एपो मतलब एपो हो या पॉली हो, दीज आर फ्री। जब एक से ज्यादा कार्पल्स हो और वो फ्री हो, सो दैट इज लोटस एंड रोज। नेक्स्ट देख ले, दे आर टर्म्ड एज syncarpus when the carpels are fused.
एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, देखो फिर से आ गया मस्टर्ड और टोमेटो में आपको फ्यूज्ड कार्पल्स मिल रही थी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, सीड में बदल जाएगा, और ओवरी मैच्योर इनटू दी फ्रूट, है ना। तो मतलब हमको एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि जो ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में। इसका मतलब अभी इस चैप्टर में हमको सीड पढ़ना भी बाकी है और फ्रूट पढ़ना भी बाकी है, बिल्कुल सही है। अब ये प्लासेंटेशन में हम एग्जांपल्स देखिए। प्लासेंटेशन है क्या? Placentation is the arrangement of ovules within the ovary known as placentation. Placentation different types के हो सकते हैं, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले ये जितने भी दिए हैं प्लासेंटेशन, उसके हमको डेफिनेशन आनी चाहिए और फिर उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, इन द मार्जिनल प्लासेंटेशन, अब मार्जिनल प्लासेंटेशन की बात करें, इट फॉर्म्स द रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर, अंदर की तरफ सूचर्स है, डिप्रेशंस है, जहां पर ओव्यूल अटैच्ड है रिज पे, जो 2 रोज में है। एग्जाम्पल है मटर, जितने भी पल्स फैमिली के मेंबर्स है सभी में कौन सा मिलता है? मार्जिनल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये एग्जाम्पल इसका, ये है क्या? पी, है ना, पी, या फिर आप बोल दो पल्सेस। ठीक है, ये कौन सा है बेटा? मार्जिनल, दिख रहा है ना मार्जिन पे, मार्जिनल, है ना। मार्जिनल का एग्जांपल्स है पी और पल्सेस। नेक्स्ट आप देख सकते हो डेफिनेशन, व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल, एक्सिस से, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन द मल्टीलोक्यूलर। अब यार मल्टीलोक्यूलर मतलब बहुत सारे चेम्बर्स बन गए। चेम्बर्स कब बनेंगे? अगर सेप्टा प्रेजेंट होगी। सो व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, placentation is said to be axial. किसमें मिलेगा? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। अब ये याद रखना यहाँ पर कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एक्साइल प्लासेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीलोक्यूलर क्यों मिल रही है? क्योंकि सेप्टा मिलती है। ये सेप्टा डिसॉल्व नहीं होती, एंड तक रहती है। एग्जाम्पल है ले चिंटो, जिसमें ले चिंटो में लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, और एक और याद रख लेना ओकरा। ओकरा मतलब होता है भिंडी, लेडी फिंगर। ठीक है, लेमन, चाइना रोज, ओकरा, टोमेटो। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इन पेराइटल प्लासेंटेशन, पेराइटल मतलब पेरिफेरी पे होगा। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, अंदर जो वॉल है इनसाइड की तरफ, उसे बोला पेराइटल प्लासेंटेशन। ओवरी एक ही चेम्बर्ड है, कोई पार्टीशन सेप्टा नहीं दिख रहा है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो फॉल्स सेप्टम आपको मिल सकती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो अगर हम बात करें पेराइटल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन में ये रहा आपका तीसरा पेराइटल। अभी तो आपको कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा, पर इसमें फॉल्स सेप्टा बनती है इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, तो अब अगर फॉल्स सेप्टा बनती है तो इस फॉल्स सेप्टा के कारण से पार्टीशन बनते हैं, फिर बाद में वो सेप्टा डिसॉल्व हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, आर्जिमोन। ठीक है, तो आप इससे क्या याद रखोगे? मैप, मस्टर्ड, आर्जिमोन पेराइटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर देखो बीच में सेंटर पे आपको दिख रहा है और वो फ्री है, कोई उसको ना तो पकड़े है ना वो किसी से जुड़ा हुआ है।
When the ovules are born on the central axis and septa are absent, septa भी नहीं है, central axis पे है, जैसे डायएंथस और प्राइमरोज, और इस प्लासेंटेशन को बोलते हैं हम फ्री सेंट्रल, फ्री है सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है आपको डायएंथस और प्राइमरोज, तो यहाँ लिख ले हम, दिस इज फ्री है, ये सेंटर में है, फ्री सेंट्रल है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यहाँ कोई सेप्टा नहीं दिख रही है, डायएंथस और प्राइमरोज, डीपी है ना, डीपी, डीपी डायएंथस प्राइमरोज किसका है, प्री सेंट्रल का एग्जाम्पल। और लास्ट आपको बेचारा बहुत ही सीधा साधा दिख रहा है, बेसल, बेसल, इसकी डेफिनेशन देख लें। इन बेसल प्लासेंटेशन the placenta develops at the base of ovary or single ovule attached to it, sunflower and marigold, कंपोजिटी फैमिली के मेंबर्स में आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। याद करते चलो, कहाँ कहाँ अभी तक सनफ्लावर पढ़ चुके हैं, सनफ्लावर कहाँ कहाँ पढ़ा है, ये चीजें याद होनी चाहिए। सनफ्लावर पर ने एक तो एमएससी में पढ़ लिया था, याद है, एमएससी में हमने एस क्या था, सनफ्लावर था, एमएससी कहाँ था, अल्टरनेट जाते हैं कॉलेज, तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में सनफ्लावर था। उसके बाद हमने जब फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी पढ़ा था, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, वहां भी हम सनफ्लावर पढ़ चुके हैं। और एक सनफ्लावर यहाँ आ गया प्लासेंटेशन में। तो बेटा ये चीजें हमें याद करते चलना है, बेसल, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रूट पे। फ्रूट क्या है, अरे फ्रूट क्या है, ओवरी से फ्रूट बनता है, अभी तो बात करी थी ना, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मैडम, हम क्या करें। ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा, है ना। आपका काम है बार बार भूलना और हमारा काम है बार बार याद दिलाना, ठीक है। तो दोनों ही बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिर तो नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ जी, तो ये जो आपको मिल रहा है फाइटर बैच का रिवीजन सीरीज, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है हमारा, पर जब आप हमारे रेगुलर कोर्सेज के बारे में सुनेंगे, जब क्लासरूम अटेंड करेंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से भी 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ प्रिपरेशन होती है। तो एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप ऑफलाइन सेशंस अटेंड करेंगे, वहां पर माहौल आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर जिससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका पढ़ाई में और बेहतर परफॉर्म करने का मन करेगा, क्योंकि हमारी जो टीम है उसका टारगेट ये है कि आपने जो सोच रखा है उस सोच से भी बेहतर हमें आपको देना है। आई बात समझ में। सो हमारे जो नए बैचेस है नए सेशंस के लिए, वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल। तो देर ना करें, ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके से है। तो अभी यहाँ पर हम तैयारी बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट जानता है कि हम किस रैंक को अचीव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ द फ्रूट्स, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्यों, बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप नहीं होता, होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं ये कैसे होंगे, सीडलेस, फ्यूजन ही नहीं हुआ ना, तो ये फ्रूट्स होंगे सीडलेस। देखो, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प, है ना, फ्रूट वॉल को क्या बोला हमने, पेरिकार्प। ये पेरिकार्प ड्राई हो सकती है या फिर फ्लैशी जूसी हो सकती है। अगर पेरिकार्प थिक है और फ्लैशी है, इट इज कॉल्ड, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प और एंडोकार्प। मतलब पेरिकार्प से आपने देख लिया 3, एपिकार्प, मीजोकार्प और
एंडोकार्प। ठीक है, ये चीज हो गई। मैंगो में और कोकोनट में द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। याद रखना, मैंगो और कोकोनट में द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो में आप क्या खाते हैं? एडिबल पार्ट क्या है मैंगो का? एपिका, बाहर की कवर खाते हो क्या? नहीं मैडम, हम तो अंदर का गुठली खाते हैं। जी नहीं, आप खाते हो फ्लेशी जूसी मीजोकार्प। तो याद रखना, मैंगो में एडिबल पार्ट क्या है? मीजोकार्प। दिख रहा है आपको डायग्राम? मीजोकार्प। पर कोकोनट में तो जो हम खाते हैं वो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। ये वाइट एडिबल पार्ट जो है ना बेटा, जिसे आप खाते हो, दिस इज एंडोस्पर्म, एडिबल पार्ट। ये बाहर की शेल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये एडिबल नहीं है। तो एडिबल पार्ट इन कोकोनट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, सो दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। एक ही कार्पिल से डेवलप हुए थे। मैंगो कोकोनट की बात कर रहे हैं हम। वन सीडेड है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन, पतला होता है, मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो ये नॉन एडिबल है। अभी हमने देखा ना, एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा? एडिबल पार्ट हो जाएगा आपका कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म। देखो ना, मैंने लिखा था ना आपको, एंडोस्पर्म खाते हो। अब एंडोस्पर्म भी कौन सा होता है? सेल्यूलर होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है, ये हम आगे देखेंगे। जहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रूट, और फ्रूट के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में सीड। सीड कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि सीड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आप कंफ्यूज होते हो एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस और पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, पेरिस्पर्मिक के एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे फेमस सीड्स के और फैमिली देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।